सुप्रभात बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज फिर से आप सबके साथ मेरा आज का क्लास है। और चूंकि हमने पिछले क्लास में जो है गिनती के बारे में पढ़ लिया था ऑलरेडी, गिनती का चैप्टर जो है हम लोग ने कंप्लीट कर लिया था, यानी कि 1 से लेकर 10 तक, यानी कि 1 से लेकर 10 तक हम लोगों ने काउंटिंग पूरा सीख लिया था, है ना। तो आप लोगों को मैंने बोला भी था कि आप लोग वीडियो बना के भेजिए, पर अभी तक मुझे एक भी वीडियो आप लोगों का नहीं मिला है। तो आपसे रिक्वेस्ट है, जितने भी पेरेंट्स हैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि आप अपने बच्चों का वीडियो बनाकर उनको कंठस्थ कराकर याद करवाकर आप मुझ तक वीडियो भेजें, ताकि मुझे भी पता चले कि स्टूडेंट का प्रोग्रेस किस लेवल पर हो रहा है। तो आज जो हम लोग पढ़ेंगे वो है किसके बारे में? दिन के बारे में। ठीक है, किस बारे में? दिन यानी कि डेज। ठीक है। अब अगर आपसे अभी पूछा जाए कि आज कौन सा डे है, तो आप आसानी से बोल देंगे कि आज फ्राइडे है ना। लेकिन अगर आपसे बोला जाए कि हिंदी में बताइए कि आज कौन सा वार है, तो आप क्या बताएंगे? आज शुक्रवार है ना। तो क्या है कि हम किसी भी भाषा में हम लोग को जानना चाहिए कि कौन सा दिन को क्या बोलते हैं, है ना। जैसे कि हमने हिंदी में सीखा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 को क्या बोलते हैं, है ना। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो उसी तरीके से हम क्या जानेंगे अभी? संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे को हिंदी में क्या कहते हैं। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आपके लाइफ के लिए कारगर है, क्योंकि आप इसको किसी भी लेवल पे, आप कितने भी बड़े हो जाइए, आपको ज़रूरत पड़ेगा ही पड़ेगा। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि आज कौन सा डे है। तो पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा डे है। संडे, है ना, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, फिर थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। ठीक है, तो हमारे कितने दिन है वीक में 7 डेज है ना। वीक में 7 डेज है। एक हफ्ते में कितने दिन है? 7 डेज है, जिसमें से कि मंडे टू सैटरडे हम लोग क्या करते हैं? स्कूल जाते हैं, ऑफिस जाते हैं, मम्मी पापा, है ना। और सिर्फ एक ही दिन ऐसा बचता है जब हम सब घर में बैठ के मौज करते हैं। वो कौन सा दिन है? वो है संडे। तो संडे से शुरू करते हैं कि संडे को क्या बोला जाता है। तो संडे को क्या कहते हैं बताइए? संडे को हिंदी में कहते हैं रविवार। ठीक है, तो रविवार इसका और एक नाम भी है, क्या कहते हैं इसको? इतवार। ठीक है, रविवार या इतवार। ये बहुत महत्वपूर्ण दिन है हम लोग के लिए। क्यों? क्योंकि इसी दिन हम लोग घर पे बैठ के आराम करते हैं ना, सारी फैमिली एक साथ बैठ के चिल करते हैं। सो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? मंडे से तो हम किसी को भी अच्छा नहीं लगता है ना। क्यों? मंडे को हम लोग को जाना पड़ता है स्कूल, है ना। तो मंडे को क्या होता है? मंडे को हिंदी में क्या कहते हैं? मंडे को कहते हैं सोमवार। आप स्पेलिंग को भी थोड़ा सा ध्यान देंगे। सोमवार, दंत में ओ की मात्रा म, वब में आ की मात्रा र, सोमवार। ठीक है। उसके बाद ट्यूसडे को क्या करते हैं? ट्यूसडे को बहुत लोगों का क्या होता है? वेज खाना होता है ना, इसलिए कभी कभार हम लोग बोर भी हो जाते हैं। अरे यार आज ट्यूसडे, आज तो वेज मिलेगा। तो ट्यूसडे को हिंदी में क्या कहते हैं? ट्यूसडे को कहते हैं मंगलवार। क्या कहते हैं? मंगलवार। ट्यूसडे को हिंदी में कहते हैं मंगलवार। उसके बाद आता है वेडनेसडे को क्या कहते हैं हिंदी में? वेडनेसडे को कहते हैं बुधवार। ठीक है, वेडनेसडे को कहते हैं बुधवार। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा क्या? थर्सडे को क्या कहते हैं? थर्सडे को कहते हैं गुरुवार। क्या कहते हैं? गुरुवार। या फिर इसका एक और नाम भी है, उसको कहते हैं हम लोग बृहस्पतिवार। ठीक है, बृहस्पतिवार। ठीक है, ये दोनों में से एक नाम आपको बहुत बढ़िया से याद कर लेना है। फ्राइडे को क्या होता है? फ्राइडे को क्या है? फ्राइडे का नाम है शुक्रवार। ठीक है, और लास्ट आपके पास जो ऑप्शन है वो है सैटरडे। तो महीने में 4 सैटरडे मिलता है, उसमें से एक सैटरडे तो बहुत मज़ेदार वाला होता है। वो कौन सा सैटरडे है? सेकेंड सैटरडे। क्यों? क्योंकि सेकेंड सैटरडे को छुट्टी होती है ना। तो सैटरडे को क्या बोलते हैं हम लोग? शनिवार। ठीक है, तो ये है आपके पूरा डेज के नेम्स।
ठीक है, हिंदी में, जिसको आपको बहुत बढ़िया से याद कर लेना है बिना किसी कंफ्यूजन के साथ। अगर आपको किसी भी चीज़ में कंफ्यूजन है देन यू कैन कॉल मी, है ना, आप कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं, आपके पास तो आज़ादी है मुझे कॉल और व्हाट्सएप करने के लिए। ठीक है, तो ये सारे आपके वीकडेज हैं, इसको बढ़िया से आप लोग याद कर लीजिए। ठीक है, संडे को रविवार या इतवार, मंडे को सोमवार, ट्यूसडे को मंगलवार, वेडनेसडे को बुधवार, ठीक है, थर्सडे को गुरुवार या बृहस्पतिवार, फ्राइडे को शुक्रवार और सैटरडे को शनिवार। तो आई होप आप सबको ये बहुत बढ़िया से कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुका होगा और आप लोग मुझे जल्द से जल्द इसका वीडियो बना के बिना देखे आप मुझे भेजेंगे। ठीक है, थैंक यू सो मच, फिर मिलते हैं अगले क्लास में, बाय बाय। तो बच्चों अभी जो हमने डिस्कस किया था वो क्या था कि एक वीक में कितने दिन होते हैं, है ना, 7 डेज होते हैं, 7 दिन होते हैं, और उन दिनों को इंग्लिश में तो संडे मंडे कहते हैं, लेकिन बाकी हिंदी में क्या कहते हैं, रविवार, इतवार, सोमवार, मंगलवार, है ना। तो ये चीज़ हमने डिस्कस कर लिया था और मैं आशा करता हूँ कि आपको इसके विषय में जो है कंसेप्ट पूरी तरीके से आपको क्लियर है। तो अभी जो अगला टॉपिक हम आपको पढ़ाने वाले हैं वो है महीनों के नाम, यानी कि 1 ईयर में कितने महीने होते हैं, 12 महीने, है ना। तो एक साल में 12 महीने होते हैं। ठीक है, अब 12 महीने कौन से हैं वो अगर आपसे पूछा जाए तो आप इजीली उसका आंसर दे सकते हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। लेकिन आपको अभी ये भी जानकर आश्चर्य होगा कि जिस तरीके से संडे मंडे का हिंदी नाम है ना, 1 2 3 4 का भी हिंदी नाम है ना, हिंदी में बोलते हैं हम लोग, उसी तरीके से जनवरी फरवरी को भी हम लोग हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, तो ये जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल इसको हिंदी में कैसे बोला जाता है, क्या क्या महीनों के नाम होते हैं हिंदी में। ठीक है, तो 2 कैलेंडर इस विश्व में पाए जाते हैं, एक है अंग्रेजी कैलेंडर, ठीक है, जो कि हम लोग जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इस तरीके से बोलते हैं। और दूसरा कैलेंडर क्या होता है वो है हिंदू कैलेंडर, ठीक है, जिसको हिंदुस्तान में बनाया गया है और जिसका जो हिंदू कैलेंडर है वो आपके जो अंग्रेजी कैलेंडर है उससे भी कई साल आगे से वो बना हुआ है। ठीक है, तो अगर आपसे पूछा जाए कि अभी 2021 तो ये इंग्लिश कैलेंडर के अनुसार है, अगर आपसे पूछा जाए कि हिंदू कैलेंडर के और को अगर माना जाए, देखा जाए तो उस हिसाब से अभी कौन सा ईयर चल रहा है, तो आपको बताने में आपको बता देता हूँ कि हिंदू कैलेंडर जो है ऐसे में 57 ईयर्स यानी कि 57 साल जो प्रेजेंट साल इंग्लिश कैलेंडर है उससे आगे चल रहा है, यानी कि 2021 प्लस 57 अगर आप करते हैं तो आपको मिलेगा 2078। तो अभी जो ईयर चल रहा है अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर वो है 2078, यानी कि 2078 विक्रम संवत। ठीक है, 2078 विक्रम संवत। तो ये कौन सा ईयर चल रहा है हिंदू कैलेंडर के अनुसार, अकॉर्डिंग टू हिंदू कैलेंडर अभी 2078 विक्रम संवत चल रहा है। ठीक है, अब ये भी आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। हम लोग जैसे ही बोलते हैं कि जनवरी टू दिसंबर, यानी कि हमारा साल कब से शुरू हो रहा है, जनवरी से शुरू हो रहा है और ख़त्म कब हो रहा है, दिसंबर को ख़त्म हो रहा है। यानी कि दिसंबर 31 को हम लोग पिकनिक मनाते हैं और क्या करते हैं, फेयरवेल करते हैं ना कि गुड बाय 2020, और क्या किसका स्वागत करते हैं, वेलकम 2021, या जो भी साल आने वाला होता है उसका हम लोग वेलकम करते हैं 1 जनवरी को, है ना। तो ये कौन से नियम है, ये हिंदू या हिंदुस्तानी नियम नहीं है। ये जो है, ये जो आपको मैंने बताया दिसंबर को गुड बाय और जनवरी 1 तारीख को स्वागत, ये अंग्रेजी नियम है। हिंदुस्तानी नियम से अगर आप चलना चाहेंगे, हिंदुस्तानी नियम के अनुसार आपका साल शुरू होता है अप्रैल महीना से। ठीक है, हिंदुस्तानी कैलेंडर के अनुसार आपका मंथ कब शुरू होता है, हम लोग का न्यू ईयर कब होता है, अप्रैल महीना में। कब होता है, अप्रैल 15 से। ठीक है, तो अप्रैल 15 से क्या होता है, हम लोग का न्यू ईयर शुरू होता है। तो अब आप बोलेंगे कि सर अप्रैल 15 से अगर शुरू होता है तो 15 डेज में तो आपका पूरा मंथ खत्म हो जाएगा, उसके बाद क्या हिंदू कैलेंडर के अनुसार क्या महीना 15 दिन का होता है, 15 डेज का होता है? तो मैं आपको बता दूं कि नहीं,
अप्रैल और मई, अप्रैल प्लस मई इक्वल टू बन जाएगा आपका एक महीना। ठीक है, कैसे बनेगा एक महीना? एक महीने में कितने दिन है? एक महीने में 30 दिन है, तो इसके 15 दिन, ठीक है ना, 15 तारीख से शुरू हो रहा है तो 15 डेज बाकी, 15 डेज प्लस 15 डेज, तो कितने हो गए टोटल? हो गए तो 30 दिन मतलब एक महीना। और इस महीने को क्या कहते हैं? अप्रैल और मई के साथ जो बन के महीना बनता है उसको बोलते हैं चैत्र महीना। क्या कहते हैं? चैत्र महीना। तो आई होप आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। यानी कि अप्रैल के 15 दिन, क्यों 15 दिन? क्यों? क्योंकि 15 तारीख से आपका डेट शुरू हो रहा है ना? तो 1 मंथ में कितने डेज होते हैं? 30 डेज, है ना? 1 मंथ में कभी 30, किसी मंथ में 31। तो अगर 15 से शुरू होता है अप्रैल महीना, तो हमारे पास कितने दिन बाकी रहते हैं? ओनली 15 डेज। और मई का फर्स्ट का 15 डेज दोनों मिला के कितने हो जाएंगे? 30 डेज। तो चैत्र महीने कितने दिन के हो गए? 30 डेज के। ठीक है, तो ये हो गया आपका ये। तो मैं आपको अभी समझा दूंगा कि कौन से महीना को क्या क्या कहते हैं। ठीक है, किस महीने को किस नाम से जाना जाता है। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। तो हमारा मंथ कब से शुरू हो रहा है? हमारा मंथ शुरू हो रहा है अप्रैल से। तो अप्रैल प्लस मई बन के क्या बन रहा है? चैत्र महीना। ठीक है, महीना नहीं लिखने से भी होगा तो चैत्र लिखने से भी हो जाएगा। तो अप्रैल और मई मिलके क्या बन रहा है? चैत्र महीना। तो हम लोग का जो न्यू ईयर है, हम लोग का न्यू ईयर कब मनाया जाता है? 15th ऑफ अप्रैल अकॉर्डिंग टू द हिंदू कैलेंडर, 15th ऑफ अप्रैल। ठीक है, तो 15th ऑफ अप्रैल में क्या होता है? हम लोग न्यू ईयर मनाते हैं। हम लोग वो दिसंबर या जनवरी में नहीं मनाते। वो क्या है? वो भारतीय नियम नहीं है, वो विदेशी नियम है। आपको हिंदू या हिंदी संस्कृति जो है, हिंदुस्तान की जो संस्कृति है, हिंदुस्तान का जो कैलेंडर है, उसके अनुसार आपको मैं सिखाने की कोशिश कर रहा हूं। तो अप्रैल और मई महीना मिलके बन गया चैत्र महीना। ठीक है, अब मई और जून बन के क्या बनेगा? मई प्लस जून बन के बनेगा वैशाख, है ना? मई और जून बन के बनेगा वैशाख। फिर जून और जुलाई मिलके जून प्लस जुलाई बन गए ज्येष्ठ। जून और जुलाई बन के ज्येष्ठ। फिर जुलाई अगस्त मिलके क्या बनेगा? आषाढ़। ठीक है, जुलाई प्लस अगस्त बन के बनेगा आषाढ़। ठीक है, फिर आता है अगस्त और सितंबर, अगस्त प्लस सितंबर। अगस्त और सितंबर बन के क्या बन जाएगा? श्रावण। ठीक है, श्रावण। तो श्रावण महीना जो है बहुत ही पवित्र महीना है, क्योंकि भगवान शिव की जो है इसमें आराधना की जाती है इस पूरे महीने भर में, है ना? और हिंदू संस्कृति के अनुसार उस महीने में जो है ज़्यादातर लोग क्या करते हैं? वेज खाते हैं, मांस का खाना कम पसंद करते हैं, नहीं खाते हैं ज़्यादातर लोग ही। ठीक है, तो ये हो गया श्रावण। फिर आता है सितंबर प्लस अक्टूबर। फिर आता है सितंबर प्लस अक्टूबर। सितंबर प्लस अक्टूबर। तो सितंबर प्लस अक्टूबर बन के क्या बन गया? भाद्रपद या भादो। इसको भाद्रपद या भादो बोल के बोलते हैं। ठीक है, भाद्रपद या भादो। उसके बाद क्या आ रहा है? अक्टूबर प्लस नवंबर। ठीक है, सितंबर प्लस अक्टूबर, भाद्रपद या भादो, अक्टूबर प्लस नवंबर। अक्टूबर प्लस नवंबर। ठीक है, तो अक्टूबर प्लस नवंबर बन के बन जाएगा अश्विन।
क्या बन जाएगा? अश्विन, अश्विन मास। ठीक है, फिर बन जाएगा नवंबर प्लस दिसंबर, नवंबर प्लस दिसंबर। तो नवंबर प्लस दिसंबर बन के बन जाएगा कार्तिक मास, कार्तिक महीना है ना, कार्तिक। ठीक है, फिर दिसंबर प्लस जनवरी, दिसंबर प्लस जनवरी, दिसंबर प्लस जनवरी बन के बन जाएगा आपका मार्गशीर्ष, मार्गशीर्ष। ठीक है, मार्गशीर्ष, दिसंबर प्लस जनवरी। फिर बन जाएगा जनवरी प्लस फरवरी, जनवरी प्लस फरवरी। ठीक है, तो जनवरी प्लस फरवरी आपका क्या बनेगा? पौष। क्या बनेगा? पौष मास। ठीक है, फिर फरवरी प्लस मार्च। ठीक है, फरवरी प्लस मार्च बन के क्या बनेगा? माघ, माघ। और मार्च प्लस अप्रैल बन के बनेगा फाल्गुन। ठीक है, तो यहां पे हम लोग काउंट करते हैं कितने महीने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 है ना। तो 12 महीनों के जो नाम है वो आपको बहुत अच्छे तरीके से उसको याद करना होगा। ठीक है, कौन कौन से महीने हैं? चैत्र, वैशाख, ज्येष्ठ, आषाढ़, श्रावण, भादो, अश्विन, कार्तिक, मार्गशीर्ष, पौष, माघ और फाल्गुन। ठीक है, तो ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। हिंदू कैलेंडर के अनुसार आपके महीने कब शुरू हो रहे हैं, है ना, आपका कैलेंडर कब शुरू हो रहा है और कब खत्म हो रहा है, ये बात जानना आपके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, तो आज के क्लास में थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है आपको, मैं मान सकता हूँ, लेकिन आप इसको थोड़ा सा ध्यान से अगर देखेंगे वीडियो को तो आपको समझ में आ जाएगा। और अगर आपको समझ में नहीं भी आता है तो आप मुझे कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं, है ना, और किसी भी प्रॉब्लम के लिए आप मुझे कभी भी कॉल कर सकते हैं। ठीक है, तो अगले क्लास में हम अगले विषय को लेके हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद, नमस्कार।